एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। जी हाँ दोस्तों, पूरी 4 डिग्री लेने के बावजूद मैं किसी फॉरेन कंपनी या किसी एमएनसी में जॉब करने की जगह चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और यही सवाल मैंने मेरे दोस्तों को पूछा, तो क्या आप इसके पीछे का राज जानना चाहते हो? कई लोगों ने मुझे कहा जी हाँ, वो जानना चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ। मैं क्यों ना किसी फॉरेन कंपनी या किसी एमएनसी में जॉब करके बहुत सारे पैसे कमाऊँ। चाहता तो मैं भी बहुत सारे पैसे कमा कर एक अच्छी सी स्टैंडर्ड लाइफ जी सकता था, लेकिन मैंने डिसीजन लिया चुनाव लड़ने का। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। समय 2010 का है, जब मेरी VJTI से इंजीनियरिंग हुई और मैं शाहपुरजी पालनजी कंपनी में जॉब करता था। जी हाँ दोस्तों, शाहपुरजी पालनजी एंड कंपनी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन की टाइकून कंपनी है। वहाँ पर कई सारी चीज़ें मैंने सीखी, खासकर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे काम किया जाता है, क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाती है। और इसी सिलसिले में एक बार हमारे यहाँ एक काम हो रहा था। जी हाँ, हमारी सोसाइटी में एक छोटे से पैसेज का निर्माण कर रहे थे, फुटपाथ का, जहाँ पर हुआ ऐसा कि कॉन्ट्रैक्टर ने डायरेक्टली कंक्रीट की गाड़ी लाई और कंक्रीट की स्लरी को बिछाना चालू कर दिया और उसने कंक्रीट डालना चालू कर दिया। जब मैंने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं करते, तो मुझे बोलने लगे कि तू होता कौन है मुझे बताने वाला। मैंने उसे कहा कि मेरी वन ऑफ द रेप्यूटेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग हुई है, सिविल इंजीनियरिंग, और भारत की टाइकून कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। तो ये ऐसा इस तरह से कोई भी फुटपाथ का निर्माण नहीं करते, डायरेक्टली कंक्रीट नहीं डालते। पहले हम लोग ज़मीन को कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्ट करने के बाद सीमेंट की स्लरी डालेंगे, सीमेंट की स्लरी डालने के बाद फिर उसके बाद हम कंक्रीटिंग करेंगे। लेकिन पास ही में खड़े एक नेता के व्यक्ति ने कहा कि नीरज छोड़ना, जाने देना, अगर तू ऐसे बीच में काम में टांग अड़ाएगा तो अपना काम भी नहीं होगा और अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। उससे मुझे यह पता चला किस तरह से साधारण लोगों को नेता और उनके कॉन्ट्रैक्टर लोग उल्लू बना रहे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ऐसी कई सारे काम होते हैं हमारे समाज में, जिसके पीछे नेता लोग अपना कमीशन रखकर कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिली भगत करके जनता का पैसा खा जाते हैं। और बदले में हमें क्या मिलता है? हमें एक बहुत ही बुरी कंस्ट्रक्शन मिलती है जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। 1-2 साल में उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वीक हो जाने के बाद फिर से वही काम रिपीट किया जाता है और इस तरह से हमारा जनता का पैसा बर्बाद होता है। तो वहीं पर उसी समय मैंने डिसीज़न लिया, क्यों ना इस कॉन्ट्रैक्टर को मैं सिखाऊं कि काम कैसे किया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर मेरी सुनेगा क्यों? कॉन्ट्रैक्टर सुनने के लिए मुझे उसके ऊपर आना पड़ेगा। और तभी मैंने डिसीज़न लिया कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा, जीतूँगा, और जीतने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर को बताऊँगा कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसे किया जाता है, किस तरह से क्वालिटी मेंटेन की जाती है और एक अच्छी कंस्ट्रक्शन किस तरह लॉन्ग लाइफ चलती है। 2022 में BMC का चुनाव होने वाला है, बारिश के बाद, यानी अक्टूबर या नवंबर महीने में, और मैं उस चुनाव में कंटेस्ट करने वाला हूँ वार्ड नंबर 167 से, जो कि अभी 162 है। इसमें कृष्णा नगर, सत्यनगर, साकीनाका, सफ़ेद पुल, जरीमरी जैसे लोकेशन आते हैं। मुझे आप सभी लोगों का समर्थन चाहिए ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छी कंस्ट्रक्शन दे सकूं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकूं जो लॉन्ग लाइफ जिए और आपके पैसे सही जगह पे इस्तेमाल हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।